बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। प्रेस क्लब ने हमेशा जब भी मैं आया हूँ मुझे यहाँ पे बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। मुझे आज पीटीआई में शामिल हुए 13 साल हो चुके हैं। इन 13 सालों में हमने एक नज़रिए के तहत इस पार्टी को ज्वाइन किया, इमरान खान साहब को ज्वाइन किया, और एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा ख्वाब जिसके साथ पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो चली। और इन 13 सालों में हमने बहुत पार्टी के साथ नशीबो फराज देखे, मुख्तलिफ मरहले आए, और हमेशा कोशिश ये की कि इस पार्टी का जो बड़ा ख्वाब है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत बन सके, पाकिस्तान के गरीबों को गुर्बत से निकाला जा सके, और पाकिस्तान को दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया जा सके। करप्शन के ख़िलाफ़, मेरिट के ऊपर, ये तमाम उस एजेंडे का, उस ख्वाब का हिस्सा था जिसके लिए हमने पीटीआई को 13 साल पहले ज्वाइन किया। और इसी नज़रिए के साथ, पूरी तनदेही के साथ, पूरा अपना दिल लगा के, अपना खून पसीना लगा के, जो भी हो सकता था मेरे से, मैंने इस पार्टी के लिए किया। मेरी ट्रेनिंग जो थी वो ग्रीन डेवलपमेंट के अंदर थी, एनवायरनमेंट के ऊपर थी, और मैंने कोशिश की कि इस पार्टी को एक ऐसा एजेंडा दिया जाए जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियों से जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, उनसे मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को तैयार किया जा सके, और इसको उन क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान फेस करेगा आगे आने वाले सालों के अंदर भी, उसके लिए पाकिस्तान को तैयार किया जाए। और इस ग्रीन एजेंडे को सिर्फ ज़बानी बयानी नहीं रखा, बल्कि इस पार्टी के लिए 2013 के अंदर वो ग्रीन एजेंडा तैयार किया, उसको लॉन्च किया। केपी के अंदर फिर जब हुकूमत आई तो मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमेशा इज़्ज़त भी दी और हौसला अफजाई भी की इस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन में। और 2014 के अंदर केपी में इसको बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट के तहत इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और फिर 2018 के अंदर जब हमारी हुकूमत फेडरल लेवल पे आई तो फिर इस ग्रीन एजेंडे को हमने फेडरल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और अल्लाह के फजल से अगर आप पीटीआई के 3.5 पौने 4 साल दौर को देखें तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि जिस ग्रीन एजेंडे के ऊपर काम किया, उसको डेवलप किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। और बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा हो या 10 बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा हो, उसको तमाम दुनिया में टॉप 3 मंसूबों में शामिल किया गया। और इससे पाकिस्तान का झंडा ऊंचा हुआ। पाकिस्तान को मसाइल फेस करने के लिए जो पाकिस्तान की तैयारी रिक्वायर्ड थी, उसमें पाकिस्तान ने दुनिया को रास्ता दिखाया। और ये मेरे ख्याल में पिछले आप 30-40 साल में देख लें तो बहुत कम ऐसे मंसूबे होंगे, बहुत कम ऐसे एजेंडे होंगे जिनको दुनिया ने ना सिर्फ सराहा बस उसको फॉलो किया। तकरीबन जब हमने 2018 में केपी का बिलियन ट्री मुकम्मल किया तो तकरीबन 15 ममालिक दुनिया के ऐसे थे जिन्होंने बिलियन ट्री के नाम से मंसूबे स्टार्ट किए। और ये पाकिस्तान की और पीटीआई की और इमरान खान साहब के इस एजेंडे की सक्सेस थी। और इसके पीछे जो कुछ मैं कर सका, मेहनत के साथ, कोशिश के साथ वो किया। उसके साथ साथ ये वो प्रोजेक्ट था जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुल्की तारीख का सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट था। 2014 में जब केपी का प्रोजेक्ट किया, उसका PC1 22 अरब रुपए का बनाया गया, और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो वो 14 अरब में ख़त्म हुआ। कोई पाकिस्तान का ऐसा ADB का प्रोजेक्ट नहीं है जो कि बजट से कम पे और टारगेट से ज़्यादा अचीव कर चुका हो। इसके साथ साथ इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हमने इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑडिट्स करवाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके इंडिपेंडेंट ऑडिट्स किए, ताकि हम अपने जो हम बात करते हैं कि पीटीआई करप्शन के ख़िलाफ़ है, उसको साबित करके दिखाएं, उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। और इस एजेंडे को, मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि इस एजेंडे को मैं लीड करता रहा और इसको हमने
पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया और दुनिया के लिए डिलीवर किया। पीटीआई का जो सारा नजरिया था वो एक पीस लविंग पार्टी का था। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमने जद्दोजहद की थी। आज भी पीटीआई का कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जो सबके सामने है, 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया कि हमने उन्हीं वर्करों के तहत कानून को नाफिज करने के बजाय कानून अपने हाथ में ले लिया। हमने अपने शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, हमने एम आलम के जहाज़ को नहीं छोड़ा, हमने जहाँ जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। मैं नहीं समझता कि ये प्लानिंग के बगैर ये एक पैटर्न हर शहर में फॉलो किया जा सके। आज 10 दिन उस वाक़े को गुजर चुके हैं। आज हमारी लीडरशिप को यह चाहिए था कि बजाय इसके कि हम जुडिशल इंक्वायरियां और दूसरी इंक्वायरियों की बात करें, हमें अपनी इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इन 10 दिनों के अंदर वो काली भेड़ें, वो लोग जो इस मज़मूम एजेंडे में शामिल थे, जिनके बगैर ये हो नहीं सकता था, उनको हमें बेनकाब करके टांग देना चाहिए था। लेकिन हम देखते रहे, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसके साथ ना मेरे जैसे लोग कभी थे, ना हैं और ना कभी रह सकते हैं। ये तो वो एजेंडा है जो कि हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहा है, हमारे दुश्मनों का ख्वाब पूरा कर रहा है कि इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फौज के साथ टकरा जाए, पाकिस्तान के अंदर एक इंप्लोजन हो जो कि पाकिस्तान को अंदर से खा जाए। ये कैसा एजेंडा है? ये किन लोगों ने बनाया है? ये कहां से आ गया पीटीआई के अंदर? और ये कौन सी पीटीआई है जो इसके हत्थे चढ़ गई है? मैं जिस तरह मैं आपको बताया, इसको देखकर शॉक में चला गया था। मैं टीवी पे वो देख रहा था उस दिन, और जहां जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे उन सब का पैटर्न एक था। आज हम कहते हैं कि और लोग आ गए थे, किसी और ने कर दिया था। ठीक है, इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किसी और ने किया होगा, लेकिन उन जुलूसों को लेके कौन गया उन घरों तक? उन जुलूसों को यादगारों, शहदा की यादगारों तक लेकर कौन गया? किसने ये प्लान बनाया? मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मजीद नहीं चल सकता। ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं है। इस पार्टी को मैं समझता हूं कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे। और इसी वजह से मैंने आज फैसला किया है कि मेरी सियासत का मकसद ये कभी भी नहीं रहा, और हमारी सियासत 4 पुश्तों की सियासत है। 4 पुश्तों से मेरा ख़ानदान सियासत में रहा है और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज़ की गवाह है। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए अब, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 सितंबर को वो किसी से छुपा ढुका नहीं है। तो इसके लिए मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है, और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ, और इस एजेंडे के ना मैं साथ, जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ।
इन्हीं लफ्जों के साथ मैं एक एक करके बात की जाए, इमरान खान की बयानात जो है पिछले एक वक्त से हम देख रहे हैं कि फौज मुखालिफ बयान या उनके जो है सामने आ चुका था, तो आपने उस वक्त क्यों पार्टी नहीं छोड़ी? क्या अभी किसी तरह से प्रिपरेशन है, दबाव? देखिए, कोई मुझे किस चीज़ का दबाव हो सकता है, आप बता दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस चीज़ का दबाव हो सकता है? किस तरह आपको लग रहा है? बिल्कुल किसी चीज़ का दबाव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के खिलाफ बात करते रहे। और जो हमारा वर्कर जो उससे निकला है, उसको मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने बात की कि इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फौजी तनसीबात के घरों तक पहुंचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफ़र है, ऐसी तो मौत नहीं निकलता। कई प्रोटेस्ट में हम भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियांवाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। ये पाकिस्तान के ना सिर्फ मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट के खिलाफ बल्कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई को। साहब ये फरमाइएगा कि आजकल पाकिस्तान में सियासतदानों के जमीन चालने का मौसम है और आप भी उसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम आपको कवर करने हाजिर हुए हैं। आप भी तो पार्टी का हिस्सा थे, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डाली, इतना बिलियन सुनामी प्रोग्राम आपको दिया, आप एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखते थे। कितनी दफा आपने पार्टी को कहा कि 9 मई की तहकीकात की जाए और वो कौन था जिसने आपसे इख्तलाफ किया? देखें, मैं 9 मई के बाद कोई मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पीटीआई की, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और मैं कई लोगों से कह चुका था कि जिस दिन वो होगी उस दिन ये बात बरमला मैं कहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये बात पार्टी को खुद सोचनी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल पार्टी, और इसलिए मैंने ये बात कई लोगों से की, वो आपको मैं वक्त आने पे बताऊंगा। और ये और भी बहुत सारी बातें बताने वाली, वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। सर, आपने पार्टी सिर्फ सवालों की बुनियाद पे छोड़ी है। आप कह रहे हैं कि इस तरह पार्टी के अंदर से कुछ लोग निकले। आप मुझे बता दें, आप सर क्वेश्चन अगर सुन लें। जी बता। आपने सवालात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ दी है कि आपके पास ये सबूत हैं आपके पीटीआई इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा उसके बाद आपकी पार्टी की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार थी। जब गिरफ्तार थी, इजलास नहीं हो सकता था, तो इस हवाले से अगर इजलास बुलाया जाता है, तहकीकात होती है, आप वापस जाएंगे पार्टी में, या ये सिर्फ इल्जामात की बुनियाद? नहीं, देखिए कोई इल्जामात की बुनियाद नहीं है। हकायक लोगों के सामने हैं, हमारे सामने भी हैं, लोगों के बयानात हैं, कई वो आपके सामने टीवी पे चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो भी लोग आवाम के सामने हैं, टीवी पे चल रहा है कि किन लोगों ने लोगों को उकसाया, किन लोगों ने डायरेक्शन दी कि आपने कहाँ जाना है। आपके सामने है वो बात। इतने अनजान आप भी ना बने, आपको नजर आ रहा है टीवी पे भी वो, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी से। मलिक साहब, एक तो ये बताएं कि पार्टी का एजेंडा और उनका जो माइंडसेट है वो तो धरने में पता चल गया 2014 में जो उन्होंने दिया था। उस वक्त भी आपकी क़यादत ने इनको उकसाया था, आपकी क़यादत ही उनको जगह जगह भेज रही थी, गाड़ी में आपसे नुकसान हुआ था, जो सरकारी मार्केट चलाई गई थी, उस वक्त आपने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा? देखिए, 2014 का जो धरना था, बिल्कुल उस धरने में मैं भी उसका हिस्सा था, धरने में बैठा वहाँ पे। उस वक्त हमेशा खान साहब हमेशा ये बात करते थे और आज भी वो ये बात करते हैं कि हमने पार्टी को कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेने देना, और ये पार्टी कानून और आइन की रखवाली के लिए पार्टी बनाई गई है। लेकिन जब एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ। पाकिस्तान की आप तारीख देख लें, कभी इस लेवल तक कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद वो शक्लें भी सबके सामने हैं, और वो शक्लें अगर आप मुझसे कहेंगे मैं उनके नाम भी ले दूंगा, आज नहीं, आप सब टीवी पे नजर आ रही हैं। तो उनको, और वो बहुत जल्द सब बेनकाब, बहुत जल्द सब शक्लें बेनकाब हो जाएंगी, उन सब का प्रूफ मौजूद है। तो उसके बावजूद अगर आज उनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार भी नहीं करते, तो फिर इस पार्टी का एजेंडा तो कोई और चला रहा है। जी आपका नुक्ता नजर सामने आ गया, 9 मई के वाकयात हैं। क्या आपका पार्टी छोड़ने का, पार्टी का रवैया भी है आपके साथ सियासी तौर पे, लोकल सियासत भी है तक की, क्या वो भी देखिए नहीं, उस पर बिल्कुल कोई लोकल सियासत और कोई पार्टी का रवैया नहीं है। पार्टी आज भी, पार्टी का मैं कोर कमेटी का वहाँ मौजूद है, वहाँ पे आपको कोई मुश्किल तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी आज भी, मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पार्टी का, और मैंने पार्टी को आज जो छोड़ा है, कोर कमेटी को भी छोड़ा है,
और पार्टी को छोड़ा है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ये पार्टी गलत डायरेक्शन में चल पड़ी है और कुछ ऐसे अनासर हैं पार्टी के बीच में, कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को, जैसे मैंने कहा कि अब खाई की तरफ फेंक रहे हैं। आज वो वर्कर जो 7,000 वर्कर पकड़ा गया है वो बिल्कुल बेआसरा पड़ा हुआ है जेलों के अंदर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस पार्टी के अंदर। उनको कौन समझाएगा कि तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत सिम थी, तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत डायरेक्शन थी। देखिए, मैं समझता हूँ इस पार्टी में जो सेल्फ करेक्शन का एक प्रोसेस होता है वो इस पार्टी में नजर नहीं आ रहा मुझे। और मैंने इस पार्टी में कई जगह पे कई मौकों पे कोशिश की है कि एक ब्रिज बनूं ताकि इसको एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे की तरफ ले जाया जाए, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी। पार्टी छोड़ने का ऐलान तो आपने कर दिया, साने 9 मई के जिम्मेदारान क्या आप तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि साने 9 मई का जो साने है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके अंदर जो भी मुलव्वस है, चाहे वो पार्टी के अंदर से, और पार्टी, मैं समझता हूं कि इस पार्टी के अंदर जो लोग थे जो कि उस मॉब्स को डायरेक्ट कर रहे थे, उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। आप मुझे बता दें कि सारे शहरों में अगर एक पैटर्न हो, सारे शहरों में एक ही किस्म की तनसीबात के ऊपर इन बड़े मॉब्स को 8-8, 9-9 किलोमीटर से लेकर पहुंचाया जाए, वो कौन ले जा रहा था? ये अगर पीटीआई का जुलूस अगर आपने कर लिया सवाल, आपको और कर लिया, जिन्होंने सवाल कर लिया बार बार मेरी फ्यूचर बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है उसका कोई मुझे पता नहीं है। फ्यूचर पॉलिटिक्स वो होगी जो कंस्ट्रक्टिव होगी पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव एजेंडा देगी। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त आपको चेहरे नजर आ रहे हैं सियासत में, वो कोई भी इस काबिल नहीं है। मेरा ख्याल में ऐसी कोई प्री प्लानिंग आपको नजर नहीं आ रही। जो 9 मई को हुआ है उससे हर पाकिस्तानी का दिल फट पड़ा है। उसके सामने टीवी स्क्रीन पे हमने देखा क्या हुआ है, छुपा हुआ नहीं है किसी से। और वो के बाद आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, मैंने जिस तरह बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अपना फर्ज है कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करे, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करे, जुडिशरी पे और दूसरे इदारों पे ना इंतजार करे और देखे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को इस खाई के अंदर फेंक दिया है। मैं कारकुनों के साथ खड़ा हुआ हूँ। जो हमारे अटक में लोग पकड़े गए, मैं उन कारकुनों की बेलें करवा रहा हूँ। आज उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है इस वक्त। मुझे पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। उन लोगों को पता नहीं था क्या किस चीज़ में फंस रहे हैं। आखिरी सवाल आपने जाकर एक फैसला किया है, जिसे हम समझते हैं कि आपने अपनी आजाद मर्जी से ये फैसला किया होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन इस वक्त सीपेट रोल बैक करा के IMF जबरदस्त किया जा रहा था, तो क्या उस वक्त आपको इतमाद में नहीं लिया गया या आपको उसका एहसास नहीं हुआ कि ये कि पाकिस्तान IMF एग्रीमेंट हो रहा है? नहीं, देखें, सीपैक के ऊपर ये आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लंबा क्वेश्चन कर दिया। इसका आंसर किसी दिन आपको टीवी प्रोग्राम में देंगे। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल का जवाब देते जाएं। आप जाते जाते जैसे आपने कहा है बड़े दिल से तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी लीडरशिप के लिए जाते हुए आपका पैगाम क्या है? देखिए, मेरा पैगाम इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है, हौसला अफजाई की है,
हमेशा सपोर्ट किया है उस ग्रीन एजेंडे में जिस पे मैं काम करता था, और अल्लाह का फजल है कि मैंने उस पर उनको डिलीवर करके दिया पाकिस्तान के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको ये देखने की ज़रूरत है कि अपने दाएं बाएं नज़र दौड़ाएं और देखें कि वो कौन सी काली भेड़ें हैं इस पार्टी में जो इस पार्टी को एक गहरी खाई के अंदर फेंक के जा रही हैं, और वो कौन सी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को उस डायरेक्शन में डाल दिया है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी का एजेंडा नहीं है।